Students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohammed Iqbal from Higher Secondary School Ashpora. The chapter which is under study, Nationalism in India. Dear students, we have some vocabulary words which need to be explained here. Forced recruitment. First one, the process by which colonial state forced people to join the labor. इसका यह मतलब है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का कि जो कॉलोनियल स्टेट वाले थे वो हिंदुस्तानी लोगों को जबरदस्ती काम पर ले जाते थे फोर्स के जरिए से। और नंबर 2, बाइकॉट। बाइकॉट मीन्स द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल। दूसरे के साथ संपर्क काटना, दूसरों के साथ एक दूसरे के साथ बाइकॉट। नंबर 3, पिकेट। प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस। इसका मतलब है वो एहतिजाज जो लोग करते हैं और आने वाले गेट को वो बंद करते हैं। इसका मतलब है पिकेट। जब वो आने वाले रास्ते को बंद करेंगे इसको पिकेट कहते हैं। और फोर्थ वन है बेगार। लेबर विच इज फोर्स्ड टू वर्क विदाउट पेमेंट। आप जानते हैं कि मजदूर को काम पर लिया जाता है और दिहाड़ी नहीं मिलती है, उसको कहते हैं बेगार। इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर several rural dynastics were destroyed. The Romanov dynasty in Russia, the Hohenzollern in Germany, Habsburg in Austria-Hungary were overthrown. The Ottoman Empire was fast advancing to the grave. और ओटोमन एम्पायर भी अपनी खात्मे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी और इसकी वजह से इट हेल्प्ड इन अराउजिंग द पीपल ऑफ इंडिया। और इसकी वजह से हिंदुस्तानी लोगों को इससे ये अराउज हो गए और हिंदुस्तानी लोग, और ये चीज़ इसमें हेल्प कर गया हिंदुस्तानी लोगों को। नंबर 2 है द अलाइड प्रोपेगेंडा during the war to defend democracy and self-determination had created nationalist feelings in the colonies. और नंबर 3 है the arrival of Mahatma Gandhi in the political field of India marked a turning point in the history of national movement. और कौमी मूवमेंट में जो महात्मा गांधी का आना था वो एक टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान में। वो एक टर्निंग पॉइंट था और हिंदुस्तानी लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था जिसके ज़रिए से वो अराउज हो गए ज़्यादा। विद द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी द मॉडरेट, द एसेटिव्स एंड द रिवोल्यूशनरीज वर ऑल कंबाइंड। तमाम किस्म के लोग, हर किस्म के लोग एक ही झंडे के तले जमा हो गए गांधी जी की सदारत में, और गांधी जी ने इसको लीड किया। गांधी जी इसका लीडर बना। और नंबर 4, द वॉर हैड गिवन राइज टू मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और इस जंग ने बहुत सारी मुश्किलात को जन्म दे दिया, बहुत सारी प्रॉब्लमों को जन्म दिया, जैसे कि समाजी और इकोनॉमिक। इन बीमारियों को इनका जन्म हुआ इस जंग से। द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 could not satisfy the aspirations of the Indians. हिंदुस्तानी लोगों के जज्बात को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में हुई, इस हिंदुस्तानी लोगों को ये सेटिस्फाई नहीं कर सकी। देयर अरोज ए जनरल
डिसकंटेंटमेंट और लोगों में